नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम फैसले की रात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने को अब 12 घंटे से भी कम समय शेष रह गए हैं। सर्वे द्वारा आए एग्जिट पोल ने सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जहां एक और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बढ़ोतरी हुई है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसकी सीटें अपेक्षानुसार कम बताई जा रही हैं, इस पर कांग्रेस को डर है कि कहीं सत्ता हाथ से न चली जाए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं फैसले की रात। जिस तरह से एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए हैं, उसे देखते हुए कांग्रेस थोड़ी चिंतित जरूर है, लेकिन वह यह भी दावा कर रही है कि एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी। यदि कांग्रेस के दावे के मुताबिक परिणाम आए तो फिर बाड़े बंदी करने की बजाय मुख्यमंत्री को लेकर कवायद शुरू की जाएगी। मतगणना के बाद की परिस्थिति से निपटने के लिए शुक्रवार रात को कांग्रेस को कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। सुनिए कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा है। उम्मीद नहीं, विश्वास है, भरोसा है। हमारी भरोसे की सरकार रही और 5 साल काम किया। लोगों ने हम पर भरोसा किया। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि फिर से हमारी सरकार बने। जैसे जब चुनाव हो रहा था तो भूपेश बघेल और कांग्रेस कह रही थी कि अब की बार 75 पार। तो जो एग्जिट पोल है वो तो बहुत नीचे दिखा रहा है कांग्रेस। एग्जिट पोल तो देखो आते हैं जाते हैं, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत बढ़िया बहुमत से हमारी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल की सत्ता हाथ से जाने के बाद इन 5 सालों में अपनी सत्ता को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मतगणना को लेकर सभी पार्टियों में चिंता की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार 3 तारीख को क्या परिणाम आएंगे। मतगणना के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी जिले के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मतगणना को लेकर मंथन किया है। मतगणना को लेकर उन्होंने कहा है कि कल के परिणाम में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कांग्रेस की छुट्टी हो जाएगी। सुनिए नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, ने क्या कुछ कहा। देखिए, एग्जिट पोल तो आया है, वो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। ये आकलन है या अनुमान है। 2018 में भी तो आया था एग्जिट पोल। हमको ये कहां उम्मीद थी कि हम इतने नीचे आ जाएंगे। हमको तो 40 से 45 के बीच बता रहे थे जो एग्जिट पोल वाले हैं। और सभी प्रदेशों में आता है, उनका अपना आकलन है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जब चुनाव परिणाम कल आएंगे 3 तारीख को, सारी चीजें साफ हो जाएंगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। कल 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दोपहर तक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि 2023 में आखिर कौन सी पार्टी आगे निकलकर अपनी सरकार बनाती है। लेकिन जीत के बाद किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो प्रश्न होगा वो ये कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस पर तकरार बनी रहेगी। तो आज इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राहुल टिकरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रकाश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम प्रकाश पांडे जी के पास जाएंगे। और राहुल टिकरिया जी, आपको आज प्रवक्ता होने के नाते थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा। राहुल टिकरिया जी, आपको वरिष्ठ पत्रकार के पास पहले जाएंगे। प्रकाश पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ की नस नस जानते हैं, राजनीति की नस नस नब्ज पकड़ते हैं। और वास्तव में अगर जो कहा जाए तो जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें एग्जैक्ट क्या है, कम से कम 95% हमें ये पता चला है कि आपकी भविष्यवाणियां सही होती हैं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत आपसे प्रकाश पांडे जी। 95% भविष्यवाणियां यह सुनने में आया है कि आपकी सही होती हैं। हम सारे एग्जिट पोल को किनारे रखते हैं, आपके पोल की बात करते हैं। आप बताइए सर।
देवेंद्र जी, आपने तो एक बहुत बड़ी उपमा मुझे दे दी, और उसी के साथ साथ मुझे और दुविधा और जिम्मेदारी भी ज्यादा सौंप दी। वैसे एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बस जनमानस के इच्छा शक्ति का अंतर होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एग्जिट पोल वाली जो ये सर्वे कंपनियां होती हैं, उनके सैंपल साइज पे आप ध्यान देंगे तो 15,000 20,000 से ज्यादा का सैंपल होता नहीं है। लेकिन एक्चुअल वोटर जो होता है वो कौन सा वोटर होता है जिसके पास तो बड़ी ठीक है। तमाम हमने वायरल वीडियोस भी देखते हैं कि इसमें पोल खुल जाती है एग्जिट पोल वालों की। 2018 का एग्जिट पोल देखे तो उस हिसाब से देखा जाए तो एग्जिट पोल पे तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए कि 2018 में छत्तीसगढ़ के लिए जो भविष्यवाणियां की गई थी, तमाम चरणों में की थी कि बीजेपी की सरकार बन रही है, और हुआ क्या, अपेक्षा के विपरीत बहुत अपेक्षा से बहुत ज्यादा बहुमत कांग्रेस को मिला था जी। इस बार सबसे बड़ी बात है देवेंद्र जी कि जो संकल्प पत्र है, जिसे पहले घोषणा पत्र कहा जाता था, अब संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र दोनों ही पार्टियों के अमूमन सेम है, और संकल्प पत्र सेम होने के कारण एक कहीं न कहीं जनता में एक मैसेज गया है कि पार्टी कोई भी आए हमें बेनिफिट तो मिलना ही है। जैसे इसके पहले भी हमने न्यूज ऑफ जनता के इस बार दोनों हाथ में लड्डू है, तो जनता के उन चीजों को आकलन किया है। और इसके साथ साथ जो 11th आवर डिक्लेरेशन हुआ था 15,000 महिलाओं को देने वाला, उसमें देखिए दो पार्ट है। उसमें एक पक्ष ये है कि बीजेपी ने इस बात को, जो 12,000 सालाना महिलाओं को देने की बात थी, उस बात को उन्होंने संकल्प पत्र में कहा है। और कांग्रेस ने इसे मौखिक रूप से बोला था, क्योंकि संकल्प पत्र उस समय जारी हो चुका था कि 15,000 हम एनुअली महिलाओं को देंगे। तो अब वो जैसे एक जुमला की बात की 15 लाख रुपए अब आज तक हर नागरिक वेट कर रहा है कि खाते में आएंगे, तो आज तक आए नहीं, वो राहुल जी अच्छे को बताएंगे। लेकिन जो 15,000 रुपए देने की बात है, अब वो उसको भी लोग किस रूप में देख रहे हैं, महिलाएं किस रूप में देख रही हैं। दूसरा, वो कौन सी महिलाएं, क्या हमारे घर की महिलाएं भी होंगी जो टैक्स पे, या वर्किंग वुमेन भी होगी, या क्या उसमें एज ग्रुप होगा, या कि उसमें भी कोई जाति जनगणना जाति समीकरण बनाया जाएगा, या उसमें एपीएल का जैसे राशन में होता है वो होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जगदलपुर से लेके कोंटा सुकमा तक, और इधर नारायणपुर बखानजोर से लेके कांकेर तक का दौरा किया, उसमें मुझे ये बात समझ में आई कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में ही फाइट नहीं है देवेंद्र जी, सीपीआई और आम आदमी पार्टी भी बहुत टफ फाइट में है। हमें इनको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कांग्रेस से अलग होके या बीजेपी से अलग होके, वो भी गेम चेंजर हो सकते हैं, टाइम मेकर हो सकते हैं। ये अगर बोलना सही रहेगा, क्योंकि जैसे पाखांजूर की बात करें, पाखांजूर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, जहां पे बोलने के लिए छत्तीसगढ़ का वो अंग है, लेकिन वहां पे 55,000 बंगाली मतदाता हैं, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन जीतेगा। जहां बंगालियों का वोट पड़ा वो है, वहां से बीजेपी के विक्रम मुसंडी लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी से ही नाराज होकर मंतूराम पवार निर्दलीय लड़ रहे हैं। वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी नए आ गए हैं, पूर्व विधायक जो उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो वो पूरा गेम डैमेज कर रहा है। तो जैसे क्रिकेट में होता है, अभी क्रिकेट का भी माहौल चल रहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू बैट्समैन, तो वैसे कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू पाखांजूर की बात करें उस बेल्ट की, तो बीजेपी है। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है, वहां पे बीजेपी फाइट में नहीं है। ऐसे सुकमा कोंडा की बात करें, उस सेक्टर में जो अंदर का बेल्ट है, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, अंदर में वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। रूरल बात करें और अर्बन में वोटिंग कम हुई। बीजेपी का अगर वहां पे जनाधार देखा जाए तो अर्बन में है, रूरल में वहां पे एक नई बात सामने आई है, सीपीआई वर्सेस कांग्रेस है। तो ये कुछ ऐसे समीकरण हैं जो बहुत से गेम को बिगाड़ सकते हैं। और जो मैंने देखा है कि 20 सीटों
संसद का चुनाव हुआ था, 20 सीटों के चुनाव के बाद 7 तारीख के बाद वो 20 सीटें 70 सीटों को खाली पड़ी। तो कहीं ना कहीं जो कल जो एक रिजल्ट आएगा, मुझे कहीं पता नहीं क्यों एक डाउट है, कहीं हम असेंबली ना हो जाए और 4-5-6 अदर पार्टी और निर्दलीय मिलके जो उभर के आएंगे, कहीं वो किंग मेकर की भूमिका में ना दिखे। देवेंद्र जी, अगर जो इस तरह की स्थितियां आती हैं और निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में आती हैं तो बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा, क्यों राहुल टिकरिया जी? नमस्कार देवेंद्र जी, प्रकाश जी प्रणाम। देखिए, सबसे पहली बात तो जितने भी एग्जिट पोल अभी निकल कर आए हैं उसका एनालिसिस अगर करें तो देखिए, कांग्रेस की पार्टी 75 पार का नारा देती थी। आज सारे एग्जिट पोल उनको 40-45 मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा वो कहीं पर भटक नहीं रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा गेन है कि हम 14-15 से निकलकर सारे एग्जिट पोल हमें 40 पार बता रही है। कहीं पे 35 है, कहीं पे 40 है, और कुछ एग्जिट पोल ऐसे जो 48 तक भी बता रही है। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा गेन कर रही है और जनता का जो मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी की ओर है। निसंदेह एग्जिट पोल आने से 3 दिन पूर्व हमारे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि सारे राजनीतिक पंडितों का आकलन इस बार छत्तीसगढ़ में फेल होने वाला है और हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में जब बदलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कर्मचारी वर्ग कांग्रेस सरकार से नाराज थी, युवा वर्ग सारे परीक्षाओं में भ्रष्टाचार से नाराज थी, महिलाओं के साथ में बड़ा वादा खिलाफी किया गया था, और साथ ही किसानों को जो गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर जो राशि दिया जाता था समर्थन मूल्य के लिए और बार बार जो लाइन लगाया जाता था, तो ये सारी चीजों से किसान भी परेशान थे। आज जो महिला महतारी वंदन योजना है उसके चलते, जो हमारे मोदी जी की गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना है, उसके चलते छत्तीसगढ़ की मातृशक्तियां भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। निसंदेह मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में जब आएंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आपके समक्ष, हम उसके बाद फिर डिबेट करेंगे। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ भी हैं जब तक 3 तारीख के रिजल्ट नहीं आ जाते। शशि भगत जी, आप थोड़ी सी देर में जुड़े हैं, इसलिए आप जुड़े हमारे साथ, आपका स्वागत है, और स्वागत के साथ प्रश्न भी, क्योंकि देर से जुड़े हैं। नंबर भी आप ही का है। सुन नहीं पाए होंगे हमारे अन्य मेहमानों की बातें, और हमारे प्रकाश पांडे जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इनका एनालिसिस। प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो है कांटे की टक्कर हो और जो निर्दलीय हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं। तो किंग मेकर की भूमिका में अगर जो इस तरह की स्थिति आती है कि निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं तो कांग्रेस के लिए तो बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इस खेल में कांग्रेस पीछे हो गई है और ये देखा जा रहा है कि आजकल जो बीजेपी है इस खेल में तेज है। बनी बनाई सरकार बिगाड़ने में बीजेपी माहिर है और कांग्रेस बचा पाने में अक्षम है। तो ऐसे में तैयारियां क्या हैं आपकी? रिजॉर्ट बुक हो गया है? जी शशि भगत जी। जोहार छत्तीसगढ़ जी। ये अभी मैं जब से सुना 2 मिनट के अंदर रिजॉर्ट की बात आ रही है, उसकी बुक करने की बात आ रही है। छत्तीसगढ़ की बुनियाद कांग्रेस की इतनी ठोस है कि ये लोग दही का छीका टूटने का इंतजार कर रहे थे कि कब टीएस बाबा हमारे उधर आ जाए और हम कुछ सरकार बना पाए। और जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि वो माथुर जी ने एक ट्वीट किया था, तो उनको मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। ट्वीट के पहले जब पहले आए तो दूसरे दौरे में उन लोग बात कहा था यहाँ गुजरात मॉडल नहीं चलेगा और गुजरात मॉडल वापस नहीं चला। ये आपके और हमारे सामने हो रही बात है। और उनने एक बात और कही साउथ जी ने, उनने कहा कि बुलडोजर मॉडल चलेगा।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर ट्रेनर खुद ही कंफ्यूज है कि हमको कौन से मॉडल पे चलना है, जिसके टारगेट का पता ना हो, इससे हम उम्मीद कितना करें कि हमारा रिजल्ट प्रत्यक्ष अच्छा आएगा। और तमाम एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो कांग्रेस की ह्यूज मेजॉरिटी की तरफ इशारा करते हैं। जैसा साथी ने कहा कि एग्जिट पोल जब एग्जिट पोल में आएगा उसका अंतर आएगा, हम इस बात का स्वागत करते हैं, अंतर आएगा, आना चाहिए। अनुमान में और सत्यता में फर्क है, लेकिन फर्क ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इसको नकार के बताए कि ऐसा नहीं होगा। तो ये संभव तो है नहीं कि इसको नकार लें आप। हेलो जी जी, आपकी आवाज बड़ी गूंज रही है, गूंजते हुए आ रही है, तो हमारी टेक्निकल टीम इसे दुरुस्त करने में लगी हुई है। आपकी पूरी आवाज हमारे समझ में नहीं आई, नहीं तो हम अगला क्वेश्चन जरूर करते हैं आपसे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और स्थितियां क्या हैं। राहुल टिकरिया जी, अगर आप सुन पाए हों तो जवाब दीजिए। देखिए, अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि एग्जैक्ट पोल हमारे फेवर में आएंगे। देखिए, कभी इनके मुख्यमंत्री जी लगातार कहते थे कि हम 75 पार होंगे। अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था कि अब वो 60 तक आ गए। तो जाहिर सी बात है, मनोबल कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गिर रहा है। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल अभी सामने निकल कर आए हैं, पिछला एग्जिट पोल तो आपको ध्यान में होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते दिख रही थी 2018 में, मगर हम कहां तक गिरे और ये कहां तक उठे। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया एनालिसिस कि जो 75 पार जाने वाले थे वो 50 के आसपास आ गए और 50 के नीचे भी दिखा रहे हैं कहीं पे, और हम 15 से निकल कर वो 45-48 तक भी पहुंच रहे हैं। तो ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो माइंडेड है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आप देखिएगा, निसंदेह छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से घोटाले की सरकार चली, भ्रष्टाचार की सरकार चली और वादा खिलाफी सरकार ने जिस प्रकार से सभी वर्गों के साथ किया, छत्तीसगढ़ की जनता निसंदेह अब सत्ता परिवर्तन के मूड में है। झुंझुने वाले घोषणा पत्र के चक्कर में 15 साल सेवा का मौका देने वाली छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार को चयन तो की थी, मगर लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले से त्रस्त भी थी। अब यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देने वाली है जनता निसंदेह। राहुल टिकरिया जी, आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार घोटाले से जनता त्रस्त है तो आक्रोश होगा। अब हम जनता में हम प्रकाश पांडे जी से पूछना चाहते हैं, इस चुनाव में सरकार के प्रति कुछ आक्रोश दिखा है क्या आपको? आपका सवाल दोबारा एक बार जी, जैसा कि राहुल टिकरिया जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से तंग थी जनता, घोटालों से तंग थी जनता, तो एक तरह से इस चुनाव में आक्रोश दिखना चाहिए, जो जनता में आक्रोश दिखना चाहिए था। क्या आपको दिखा कि इस चुनाव में जनता में आक्रोश है सरकार के प्रति? नहीं देवेंद्र जी, आक्रोश बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी खामोशी थी। तो आक्रोश जितना खतरनाक होता है, खामोशी भी उतनी खतरनाक होती है। तो इस बार आक्रोश तो नहीं देखने में मिला, लेकिन हाँ, क्योंकि आक्रोश दिखा होता तो पिछली बार की अपेक्षा मतदान ज्यादा होता। इस बार मतदान शहरी क्षेत्रों में कम हुआ है, और उसका एक रीजन है, इसके पहले भी हमने चर्चा किया कि जो छुट्टियां पड़ गई ना, छुट्टियां भी एक बहुत बड़ा रीजन थी कि इस बार मतदान अर्बन सेक्टर्स में कम पड़ा है। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, 2 महीने पहले एक ऐसी सिंपल वेव थी कि कांग्रेस रिपीट कर रही है विद लेसर मार्जिन, कम मार्जिन से, कम सीटों से कांग्रेस तो आराम से आ जाएगी। लेकिन 1 महीने पहले होते होते जब चुनाव की घोषणा हुई, तारीखें हुई, महादेव ऐप और के जो रेट्स पढ़ने की सब उजागर हुआ, और लगातार नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हुई उसमें जो मोदी की गारंटी को इन्होंने बीजेपी ने प्रचारित प्रसारित किया, मुझे लगता है देवेंद्र जी कहीं ना कहीं ये बात अपील की है, और लोगों ने फिर उसमें उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देखा कि कैसे डबल इंजन की सरकार होने से वहां लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई भी टूरिज्म हो या रोड्स हो, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो कैसे दुरुस्त हुई हैं। यूपी का जो काया पलट हुआ है, वैसे ही मुझे लगता है लोगों ने ऐसा एज्यूम किया कि अगर यहाँ भी इस प्रकार से कुछ चेंजेस आते हैं तो बढ़िया हो सकता है। लेकिन
कांग्रेस के इतने बड़े आंकड़ों को कम आंकना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि भूपेश बघेल ने भी एक किसान भूमिका में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद को जगाने की एक बड़ी मुहिम मैं कहीं बहुत हद तक उसमें वो कारगर भी हुए, साबित भी हुए, सफल भी हुए। लेकिन साथ ही साथ जब लोगों के सामने ये पीएससी घोटाला आया, महादेव ऐप की बातें आई, ऐसे बहुत से घोटाले सामने आए, तो कहीं ना कहीं लोगों ने एक राजस्थान वाला ट्रेंड लाने की इस बात सोची। और मुझे लगता है कि अब लोगों के दिमाग में, क्योंकि जो पुराना मतदाता है, इस बार 2 करोड़ 20 लाख के आसपास मतदाता थे, जिसमें से कि 60% 60 से 61% माफ कीजिएगा युवा मतदाता थे। और उन सभी मतदाताओं में महिलाओं की जो संख्या थी ये ज्यादा थी। अब महिलाओं के लिए वो एक तो शराबबंदी का वादा था जो कि पूरा नहीं हो पाया, वो एक मैटर किया। जो सिलेंडर देने की बात की वो एक मैटर किया। और जो ये 12,000 और 15,000 दोनों ही पार्टियों ने जो देने की बात की, एक ने संकल्प पत्र में डाला, एक ने नहीं डाल पाया, वो एक मैटर किया। तो इस बार जो युवा और महिला मतदाता है उनका जो रुझान जिस भी प्रत्याशी की प्रति गया है, उनका लगाव जिससे ज्यादा बढ़ा, वहां जरूर ये मैटर करेगा। लेकिन भ्रष्टाचार की बात करें तो रमन सिंह ने भी कह दिया था पिछले चुनाव के 1 साल पहले कि अधिकारियों को छोड़ दीजिए तो हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। तो ये हमाम में सब नंगे हैं, ये सब बात बोलने की जरूरत नहीं है। जो सरकारें आती हैं कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार जनता बहुत जागरूकता से, पेशेंसफुली, बहुत इत्मीनान से चुनाव को देख रही थी। हाँ, और मौन भी थी, जैसा कि आप कह रहे हैं, और मौन भी थी। आप जैसा कह रहे हैं कि जनता पेशेंस के साथ मतदान किया है और मौन भी थी बड़ी। और ये चुप्पी, शशिकांत भगत जी, ये चुप्पी कहीं मार ना डाले, संकेत प्रकाश पांडे जी का उधर ही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, बड़े सम्मान के साथ श्री प्रकाश पांडे जी को भी ये बात कहता हूं। प्रकाश पांडे जी या शशि भगत जी अकेले नहीं है, शशि भगत अकेले नहीं है कि देश की या प्रदेश की सरकार बनावे। छत्तीसगढ़ की जनता सरकार बना रही है और ये बात तय हो रखा है कि छत्तीसगढ़ का जो जनादेश है पंजा छाप को मिलेगा। और जैसा अभी मैंने सुना आप लोगों से कि 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हुई थी, जब चुनावी वक्त में अनाउंस करने के लिए श्री मोदी जी के पास क्या यही मामला था? वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के अंदर 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं आता है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, क्योंकि ये चुनावी वायदे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बात कहा था, जो मांडविया साहब है, हेल्थ मिनिस्टर है सेंट्रल के, क्या इसी चुनावी दरमियान छत्तीसगढ़ का रास्ता दिखा? मणिपुर का रास्ता कभी दिखा नहीं। तो ये सभी लोग चुनाव के दरमियान यहाँ पर आ रहे हैं। इस बात ये नहीं है कि मणिपुर का रास्ता दिखा या नहीं दिखा, लेकिन अगर जो छत्तीसगढ़ में ये रास्ता दिखा तो उसका असर क्या कांग्रेस पर हुआ या नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण है। आप क्या मानते हैं कि ये लोग आए तो कुछ असर कांग्रेस पर पड़ गया क्या? देखिए, कांग्रेस एक बड़ी की तरह बड़ी पार्टी है और छत्तीसगढ़ में तो उसका जड़ इतना गहरा है कि कोई इसको हिला नहीं सकता फिलहाल। और मैं और बताऊं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी वायदे किए गए और जो उनका मूल ट्रेड था सांप्रदायिकता फैला के उनकी रैली को तोड़ना, तो ये इसमें ठीक हो जाए और कहीं ऐसा नहीं आ सकता। कांग्रेस की जो मूल नीतियां और कार्यक्रम है, जनता के अंतिम व्यक्ति तक सीधा लाभ पहुंचाने का है। तो रहा सवाल आंगनबाड़ी के शिक्षिकाओं का, कार्यकर्ताओं का, उनका मानदेय बढ़ाना हो या आत्मानंद स्कूल की बात हो या धान खरीदी का मसला हो, इसमें सभी कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। जनता पार्टी के अंदर तो नेता है ना नीति है, जिसकी नीति और नेता नहीं है उससे जनता विश्वास कैसे कर ले? जनता ने ये भी देखा है कि आरक्षण के मसले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमपी और एमएलए इनसे नहीं बोला कि राज्यपाल महोदया इससे दस्तखत कर दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता में हाहाकार मचा हुआ, ये बात किसी ने नहीं कहा।
इनमें तो यात्रा निकाला, परिवर्तन यात्रा, त्रिकलसी यात्रा, इन सब यात्राओं का तो कुछ रहा नहीं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 4 साल तक खामोश रही, और परिवर्तन यात्रा में भी क्या करना चाह रहे थे। परिवर्तन यात्रा में किसी एसपी के घर में खाना खाने की योजना बनाए, एसपी को पहले डील करते फिर पास करते। मोदी जी खुद ही बोलते हैं एसपी के घर आए जाया करे, तो उनका टारगेट तो कहीं पता ही नहीं चलता दूर दूर तक क्या है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का आना सरकार में विश्वास, और बिल्कुल जैसा बोल रहा है कि 15 सीट में से इतना सर्वाइव किए, 35 सर्वाइव कर दिए, 35 वगैरह, मुबारक तो आपको। 35 में आप लोग बने रहिए, सर्वाइव किए, उसी में प्रसन्न रहिए। ये तो अच्छी बात है, कांग्रेस की सरकार बना रही है, इसमें कहीं गुजरा नहीं है, उसमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। और कल आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, आपको चैनल में देखेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। सांप्रदायिकता की बात जहाँ तक हो, हमारे यहाँ माता कौशल्या जी का मंदिर भी हो या राम जनगणन तक का मामला हो, सारी को देखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बखूबी निभाया, और उनको तो कर्नाटक में बजरंगबली का लगा पड़ा, हिमाचल में पड़ा, छत्तीसगढ़ में चलना रह गया है। आप प्रतीक्षा करिए, अपने बढ़िया से तैयारी रखिए कि हम हार के लिए हमको क्या करना है, इसकी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि मोरल बना के रखना पड़ता है कि नेक्स्ट चुनाव में फिर आप नहीं। आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं क्या शशि भगत जी? बीजेपी के लिए कह रहे हैं क्या कि आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं क्या कि हार के लिए मनोबल बना के रखिए? हम तो ठीक कह रहे हैं कि हार के लिए मनोबल इसलिए बना के रखिए कि आने वाले समय में जनता जी इसमें काम करिएगा तो आपके जनाबे फिर मिलने की संभावना होगी। जी 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 जी, मतलब आप हरा ही दिए, मतलब आपने बीजेपी को हरा दिया, 12 घंटे पहले ही हरा दिया है। तो बीजेपी से भी हम पूछ लेते हैं। राहुल टिकरिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल टिकरिया जी, आखिर जब शशि भगत जी ने ये कह ही दिया कि हार का मनोबल बनाए रखिएगा, क्योंकि अब कुछ ही घंटों बाद जो है रिजल्ट आएंगे, तो ये मनोबल वास्तव में आप किस तरह से बनाएंगे? चलिए, राहुल टिकरिया जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश पांडे जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये वास्तव में ये जो पार्टियां हैं एक दूसरे को तो हराती ही रहेंगी और अपने आप को विजयी दर्शाती रहेंगी जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाते। और वास्तव में अगर जो देखा जाए तो अगर कांग्रेस की सीटें कम आ रही हैं, तो अगर कांग्रेस की सीटें कम आ रही हैं तो इन्होंने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं जो इनको परिणाम के रूप में सीटें कम मिलने वाली हैं? देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है जो योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरीके से नहीं हो पाना, ये सबसे बड़ी इनकी खामियां थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मतलब कांग्रेस सरकार की बोले तो जो भी योजनाएं थी वो पूरी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे केंद्रित थी। योजनाएं बहुत अच्छी, जितनी भी योजनाएं अगर इसे 100% लागू कर देते तो आप ये बात मान के चलिए कि कांग्रेस को यहां से 25 साल कोई हटा नहीं सकता था। लेकिन बात आती है संगठन और सरकार के तालमेल की, बात आती है शासन और प्रशासन के तालमेल की। क्रियान्वयन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और आदेश पारित कराना शासन की। क्रियान्वयन में बहुत कमियां होने के कारण ही ये जो आपका जो प्रश्न था उसका मुख्य उत्तर है क्रियान्वयन में कमी। क्योंकि जन तक बहुत से लोगों तक तो योजनाएं पहुंची ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि योजनाएं है क्या। जब लोगों को ये नहीं पता कि योजनाएं क्या है, उसमें 5 साल गुजर गया, 2 साल कोविड में गुजर गए, और इसके बाद ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है, फ्रीबीज के कारण शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, उसके कारण जो फोकस है, आप अपने विकास को फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपके पास जागरूकता की इतनी कमी है, आपको पता ही नहीं कि आपके अधिकार क्या है, गवर्नमेंट की योजनाएं क्या है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्रियान्वयन की कमी और जागरूकता की ये खामियां थी, और कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा ही नहीं पाई। जी,
तो इसलिए इसे मुंह की खानी पड़ सकती है और इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। अब कुछ ही घंटे बाद जो है परिणाम आने वाले हैं, बस रात भर और इंतजार, फैसले की रात इसे कह सकते हैं। और फैसले की रात के बाद जो सूरज उगेगा, किसके लिए अंधियारा लाएगा और किसके लिए उजाला, ये देखने वाली बात होगी। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए, बस चंद घंटों बाद परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।